नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेकर के। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजी है उनका नाम है शालिनी। शालिनी उत्तर प्रदेश आगरा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हैं और हरियाणा में एक शहर में नौकरी करती थी। उनकी एक सहेली थी जो भी वहीं रहती थी और वो भी उसी ऑफिस में काम करती थी। काम दिलाने में उसी सहेली का हाथ था और उन्हीं के घर में पेइंग गेस्ट के रूप में रहती थी। छत के ऊपर में उनका कमरा था और दोनों सहेली अपने ऑफिस आती, साथ में जाती, छुट्टी के दिन अपना सब एंजॉय करती। अब इस तरह 3 महीना बीत चुका था, सब कुछ मजे में चल रहा था। इसके बीच शालिनी अब 1-2 बार अपना घर जो आगरा के पास में था वहाँ घूम भी आई थी। नौकरी भी सही चल रही थी और जिस सहेली के साथ घर में रह रही थी वो परिवार भी बहुत बढ़िया था। लगता नहीं था कि शालिनी कहीं दूसरे के घर में है। और सबसे बढ़िया तो उनकी सहेली थी जो उनकी हर चीज़ को ध्यान रखती थी कि शालिनी को क्या जरूरत पड़ेगी। और शालिनी भी अब वही करती थी जैसे उसी घर के हों। जब ऑफिस से आती, किचन में हाथ बटाती। अब एक घर का जैसा माहौल सब कुछ चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन अब एक बार की बात है कि वो लोग पूरा परिवार किसी शादी में शरीक होने जा रहे थे और उन्होंने बोला कि उनकी जो सहेली थी शालिनी की, कि शालिनी तू भी चल। लेकिन शालिनी कहने लगी कि मैं कहाँ जाऊँगी, अब आपकी रिश्तेदारी है दीदी, आप ही चले जाओ। अब मुझे ऑफिस में कुछ काम भी है और छुट्टी भी नहीं मिलेगा। अब दोनों जने हम छुट्टी लेंगे तो बॉस भी नाराज हो जाएंगे। अब शालिनी ने तो मना कर दिया। सहेली कई बार पूछी और तब कहने लगी ठीक है। इसके बाद जो घर का चाबी भी था पूरा सब कुछ शालिनी के पास में आ चुका था। शालिनी अब ऑफिस आ रही थी, जा रही थी। एक रात तो बीत चुका था, सब कुछ कुशल मंगल, कोई ऐसी घटना नहीं हुई। दूसरे रात की बात थी। शालिनी नीचे में और उनका कमरा था ऊपर में। अब खाना वाना तो सब कुछ किचन में अंदर ही नीचे ही बनता था कि अपने लिए शालिनी ने खाना बनाया और नीचे ही खाना वाना खा करके अब आराम करने के लिए अब छत वाले कमरे में चली गई थी। अब 11 बज रहा था। शालिनी को पढ़ने का आदत थी तो जब तक वो कुछ पढ़ती नहीं थी तब तक उनको नींद नहीं आता था और इसी वजह से रात में उनके घर की लाइट जलती रहती थी। किताब लिए हुए अपने पलंग पर लेटे हुए अब पढ़ते पढ़ते सो जाती। अब लाइट बंद करना भी भूल जाती थी। सुबह ही उठती थी इसके बाद में, या जब भी नींद खुलता था बीच में बाथरूम वगैरह जाना हो और तब जा कर के किताब को सही ढंग से रखती और फिर नाइट लैम्प जला करके और जो बड़ी लाइट थी उसको बंद कर देती। उस रात भी ऐसा हुआ। शालिनी किताब पढ़ते पढ़ते अपने बिस्तर पर ही ना जाने कब सो गई, कुछ पता ही नहीं चला। अचानक जब शालिनी का लगा कि उनके बिस्तर पर कोई है जो बिल्कुल पास में खड़ा हुआ है, उनके शरीर को सर पर हाथ रख रहा है, और तब शालिनी एकदम डर गई। अब उस घर में कोई परिवार तो था भी नहीं। शालिनी को लगा कि जरूर कोई चोर और आ चुका है, ये चोर का काम है। अब शालिनी जो थी एकदम डर गई, आंखें खोली। जैसे ही आंख खोलती है तो क्या देख रही है कि एक उजला सा कपड़ा पहने हुए, जैसे लग रहा था कि सफेद कपड़ा है, उजला उजला सा बिल्कुल, और चमकता हुआ कोई इंसान जैसी शकल सूरत कुछ भी नहीं दिख रहा था। आओ पास में खड़ा है, हाथ दिखाई दे रहा है, वो भी धुंधला धुंधला। जब शालिनी को अब जब आँख खुली और सब कुछ देखा अपने आंखों से तो शालिनी को तो विश्वास ही नहीं हुआ। कई पल उनको लगा कि अरे कोई भयानक सपना देख रही, और फिर आंखें बंद कर लूँगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन वो कितनी बार आंखें बंद कर ली, जब आँख खोलती तो सब कुछ वही दिखता। अब शालिनी को एहसास हो गया था कि जो भी उनके सामने में खड़ा है ना, इंसान तो नहीं हो सकता, जरूर भूत प्रेत ही है।
अब इसके बाद शालिनी एकदम डर गई। चीखना चाहती थी, लेकिन ना जाने उनके गले से चीख निकल नहीं पा रही थी। भागना चाहती थी, लेकिन शरीर लग रहा था कि काम करना बंद कर दिया। और जो इंसानी शक्ल तो दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन जो कद काठी था वैसे ही लग रहा था कि धुंधला धुंधला सा साया, इंसानी साया है। अब ये जेंट्स था या लेडीज थी, अब पहचान भी नहीं कर पा रही थी। डरी हुई बिस्तर पर कांप रही है थर थर। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं क्या करूं। और वो साया भी उनके पलंग के साथ में खड़ा है, वो भी नहीं हट रहा है। अब मामला बड़ा गंभीर हो चुका था। अब शालिनी कुछ भी नहीं कर पा रही थी, ना तो पलंग से उठ के भाग पा रही थी, ना चिल्ला पा रही थी। डर शरीर में पूरा एकदम लगा हुआ था। डर के कारण पूरा शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। अब जब कुछ देर हो गया, अब फिर वही साया उनके सर पर हाथ रखने लगा। जैसे ही हाथ का एहसास हुआ, शालिनी की आंखें एकदम लगा कि फट जाएगी, बड़ी बाहर निकल जाएगी। इतना डर, पूरे सिहरन शरीर में शालिनी को होने लगा। अब फिर शालिनी को लगा कि अब मामला संगीन हो चुका है, अब मैं बच नहीं पाऊंगी। जरूर ये कोई शक्ति है जो मुझे मारना चाहती है, या ना जाने मेरे साथ क्या करना चाहती है। शालिनी न चिल्ला पा रही थी, न भाग पा रही थी। और तब उनको ध्यान आ गया कि माँ कहा करती थी कि बेटा, जब तेरे साथ में ऐसे कोई घटना हो, जब अकेले हो, तो तू बजरंग बली को याद किया कर, हनुमान चालीसा को पढ़ लिया कर। अब शालिनी को अपनी माँ की कही बात याद आ गई। अब मन ही मन में बोल तो पा नहीं रही थी, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया मन ही मन में। हनुमान चालीसा की शक्ति थी कि जैसे हनुमान चालीसा मन में पढ़ना शुरू किया, और वो जो साया उनके नज़दीक खड़ा था पलंग के पास में, और वो सर पर हाथ रखे हुए था। और जब तक सर पर हाथ रखा हुआ था ना, पूरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ रही थी। शरीर में एक अलग अनुभूति हो रही थी, जैसे उनके शरीर से खून कोई निचोड़ रहा है। शरीर कमजोर पड़ता जा रहा है। और जब हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, वो जो साया था अब उनसे दूर हो गया। चौंक गया, झटके से पीछे हटा। जब थोड़ी दूरी पर हो गया ना, तब लगा शालिनी को कि हाँ, अब हनुमान चालीसा में तो शक्ति है। अब अभी भी बोल नहीं पा रही थी, जैसे मन में पढ़ रही थी वैसे ही पढ़ती जा रही थी। आखिरकार जो साया था अब उस कमरे के बीचों बीच आ गया था। अब हनुमान चालीसा तो अपना पढ़ना जारी रख रखी थी, और वो साया अब गुस्से में आ चुका था। अब उस कमरे में इधर उधर घूमने लगा। जो किताबें उन शालिनी ने जमा रखी थी रैक के अंदर में, और वो किताबें अपने आप हवा से उछल उछल के जैसे नीचे गिर रही हो। कमरे के अंदर भयानक तूफान जैसा माहौल क्रिएट हो चुका था। इतना जल्दी सब हो रहा था कि शालिनी जो थी अब उनका हिम्मत टूटने लगा था। वो सोच रही थी कि हनुमान चालीसा सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन वो साया तो जरूर हट गया था, लेकिन कमरे के अंदर में एक तूफान सा दौड़ रहा था। हर चीज़ जो अब शालिनी की थी वो हवा में उड़ करके जमीन पर गिरती जा रही थी। लेकिन शालिनी ने हिम्मत नहीं छोड़ा अपना। वो हनुमान चालीसा अपने मन में पढ़ती जा रही थी, प्रार्थना करती जा रही थी बजरंग बली से कि हे बजरंग बली, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। अब कुछ देर के बाद ये सब तूफान कमरे के अंदर चलता रहा। अब फिर अचानक जैसे लगा कि वो साया जो बंद दरवाज़ा था उसमें से निकल करके अब बाहर चला गया। और इसके बाद कमरे के अंदर में बिल्कुल जो माहौल था शांत हो चुका। कोई भी किताबें, मैंने जो भी सामान था, जो जहाँ था, सब कुछ वैसे को वैसे पड़ा हुआ था। अपनी जगह पर तो कोई सामान था ही नहीं। अब शालिनी अभी भी बिस्तर से उतर नहीं पा रही थी, इतनी डरी हुई थी। निगाहें दरवाजे पर लगी हुई थी। उनको डर था कि कहीं साया दोबारा से उनके कमरे में ना आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हनुमान चालीसा पढ़ती जा रही थी। जब 10-15 मिनट, आधा घंटा बीत चुका, और जब लगने लगा कि शालिनी को कि अब साया लौट के नहीं आएगा, और तब उनके शरीर में जो जान था वो वापस आने लगा। अब करे तो क्या करे।
नीचे भागती तो नीचे कमरा पूरा खाली था, बड़े बड़े कमरे, घर, पूरा घर खाली खाली। तो नीचे भी किसके पास जाती? उसने पूरी हिम्मत रखी, शालिनी ने पूरी रात उसी कमरे में उसी पलंग पर बैठी रही। अब मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ती रही। जब सुबह हो गया, जब सूरज की किरणें अब उनकी खिड़की से प्रवेश किया, तब शालिनी का जो डर था कम हुआ था। लेकिन शालिनी जब पलंग से उठी, शरीर काम करने लगा, सब कुछ पहले जैसा हो गया। लेकिन शालिनी को एहसास हो रहा था कि शरीर में उनकी कमजोरी आ चुकी है। अपने जो आईना रखा हुआ था, वो आईने में जाके देखी तो लगा कि जो चेहरा था पीला पड़ चुका है। अब शालिनी को सब कुछ समझ में गया था कि वो साया, उसका इरादा शालिनी का खून पीने का था। ना जाने कौन सा साया था, किसका था, यहाँ क्या करने आया था। शालिनी अब डर चुकी थी। अब उस घर में रहना भी नहीं चाहती थी, घर में कोई था नहीं, और वो जो फैमिली था अब शाम को आने वाला था। फोन पर अब सारा दुख दर्द अपनी सहेली को उसने बताया। सहेली जो उनकी थी, अब सारी बात सुन करके वो भी चौंक गई थी और कहने लगी कि देखो, हम सालों से उस घर में रहते हैं। जिस कमरे में तुम रहती हो ना, कभी मैं भी उसी कमरे में रहती थी, रात को अकेली पढ़ती थी। अब मैं रात को उसी कमरे में सोती थी जो कमरा में तुम रहती हो। तो हमें तो आज तक ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ। उस शालिनी की सहेली बताने लगी। और तब वो कहने लगी, तुम डरो मत, तुम अपना ऑफिस जाओ और जब शाम को लौटोगी ना तो हम घर पर मिलेंगे, डरने की आवश्यकता नहीं है। ये बात अपने मम्मी पापा को बताती हूँ, इसके बारे में वो लोग जरूर कुछ करेंगे अगर ऐसी बात है तो। जब शालिनी से बात हो गई, सब कुछ हो गया, तब जो डर था वो शालिनी का तब कम हुआ था, सहेली से बात होने के बाद में। इसके बाद अपने ऑफिस भी गई। ऑफिस में जो काम में मन नहीं लग रहा था, और बार बार अपनी सहेली को फ़ोन कर रही थी कि तू लौट रही है ना, आज लौट रही है ना। सहेली उधर से बोल रही थी कि हाँ शालिनी, मैं लौट जाऊंगी, जब तू ऑफिस से घर आएगी ना तो हम लोग पूरा परिवार घर पर रहेंगे, हम घर पर ही तेरा इंतजार करेंगे। और वही हुआ। अब सारा दिन जैसे तैसे शालिनी ने काटा, और शाम जब हुई, ऑफिस का छुट्टी होने से पहले, अब उसकी सहेली का फ़ोन आ गया कि शालिनी, हम लोग पूरा परिवार अब घर पर पहुंच गए, अब तू आराम से घर पर आ सकती है और डरने की आवश्यकता नहीं है। ये घटना हम सब अपने माता पिता को बता दिए हैं, अब घर पर आ, फिर बातचीत होगी। अब इसके बाद ऑफिस ख़त्म होने के बाद शालिनी घर पहुंची। अब वाकई जो सदस्य थे उस घर को, शालिनी को देख करके वो भी हिल गए थे। अब शालिनी का जो चेहरा था पीला पड़ा हुआ था। एक रात में ही शालिनी जैसे बीमार पड़ी हो, ऐसा शकल सूरत हो चुका था। सबको लगने लगा कि जो शालिनी ने बताया है कोई झूठ बात नहीं है, कोई सपने वाली बात नहीं है, हकीकत है ये सब। और जो सहेली थी शालिनी का, वो भी शकल देख करके वो भी घबरा गई थी। पूछने लगी पूरा डिटेल कि कैसे क्या हुआ। शालिनी पूरे परिवार को सब कुछ अपना दुख दर्द रात का बताया। और तब शालिनी के जो पापा थे कि बेटा तुम डरो मत, अब रात में आज ऊपर मत जाना उस कमरे में, तुम शालिनी के पास नीचे ही सो जाना, और कल मैं किसी तांत्रिक को बुला के ले आता हूँ और उस घर को चेक करवाता हूँ। बेटा आज तक हमारे घर में ऐसा कोई घटना देखने को नहीं मिली है, हम लोग तो सालों से इस घर में रहते आए हैं। और वही हुआ, शालिनी अपनी सहेली के साथ ही नीचे रही। अगले दिन जो शालिनी की सहेली थी, उसके पापा एक पंडित को लेकर आए। अब पूरा घर को उन्होंने पूरा देखा परखा, और आखिर में बोल दिए कि घर में ऐसी कोई बात नहीं है, जरूर कोई बाहरी हवा हुई होगी और भटकती हुई आ गई होगी, डरने की बात नहीं है। लेकिन शालिनी के पापा अब संतुष्ट नहीं थे, कहने लगे पंडित जी, ये तो आज की जो हमारी बिटिया की सहेली के साथ घटना हुई, अब हमारे परिवार के साथ भी हो सकता है, तो ऐसा कुछ करके जाओ कि घर में कोई बाहरी हवा, कोई साया हमारे घर में प्रवेश न कर पाए। तब पंडित जी ने पूरे घर को नीचे से ऊपर तक बंदिश किया था, बांधा था तंत्र मंत्र से। हाँ, फिर बोले कि अब आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो शालिनी थी ना, अब
ऊपर वाले घर में नहीं गए। साल भर तक उस ऑफिस में काम करती रही, लेकिन जो दिन का टाइम था, जो उनका कपड़ा लत्ता था, सब कुछ था, कमरा वही था, ऊपर वाला ही, लेकिन रात को वो सोने के लिए उस कमरे में नहीं जाती थी, इतना डर चुकी थी। अपने सहेली के साथ उसके नीचे वाले कमरे में ही सोती थी। और इसके बाद अब शालिनी की शादी हो गई थी, शालिनी अपने ससुराल चली गई और उसकी सहेली की भी शादी हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी शालिनी जी का। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को, अपनी कहानी को आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।